Good morning to all of you, dear students, as we completed third chapter of our ruling the countryside. Okay, I hope you are doing very well on study, and I think we will start. इसके बाद हम लोग न्यू सिविक्स स्टार्ट करेंगे. सो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. ठीक है. सो देयर इज़ मैच द फॉलोइंग. रैयत, एज यू नो, रैयत जो है वो पीजेंस होते थे. रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था वो पीजेंस के लिए ही था. ठीक है. महाल, महाल इट इज़ अ विलेज. ओके, महाल जो है एक विलेज था, और महालवाड़ी उसे कहा जाता था. विलेज के जो हेडमैन होते थे उनको इट इज़ अ सेटलमेंट, मालवाड़ी सेटलमेंट था. ठीक है. नीच नीच कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, जो कल्टीवेट करते थे प्लांटर्स जो होते थे अपनी लैंड को. एंड रैयती कल्टीवेशन ऑन रैयत्स लैंड, जो रैयत के लैंड में कल्टीवेट करते थे उन्हें क्या कहते थे? रैयती कहते थे. ठीक है. सो मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता रखी हैं व्हेन आई एम explain these chapters. So if you have any doubt, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ टेल मी. ओके. अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में देखो. ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ इंडिगो एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स. तो देखो, इंडिगो को उनको ग्रो करने का इट इज़ द रीजन दैट because they wanted to indigo to export the Britain and other European countries. Okay, the demand for indigo increased in late 18th century Britain because of. अच्छा, बिकॉज ऑफ जो डिमांड होती थी इंडिगो की, इट इज़ लेट सेंचुरी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके. अच्छा, थर्ड जो है, द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ. अच्छा, इट इज़ अ वेरी जो इंडिगो की जो डिमांड थी वो इफ़ेक्टेड हुई किसकी डिस्कवरी के कारण ये इफ़ेक्ट हुई थी? बिकॉज ऑफ, देखो, जो अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री के अगर हम ब्रिटिश पीरियड में देखें तो ये फ्रांस और जर्मनी में क्या हुआ कि इनके पास एक वुड नाम का क्या जो है, दे हैव अ प्लांट एंड दे वुड से भी क्या है, वायलेट एंड ब्लू कलर जो है इन लोगों को मिलता था. बट इट इज़ नॉट डार्क. बट फिर भी क्या था कि इंडिगो की इनकी जो मांग को पूरा करने का काम था वो वुड प्लांट ने कर दिया था. तो क्या हुआ कि इसे क्या कह सकते हैं, सिंथेटिक डाइज जो था उनका बना हुआ था. ठीक है. अच्छा, फोर्थ, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट. चंपारण मूवमेंट जो हुआ था, चंपारण मूवमेंट विच इज़ डन बाय द विद द हेल्प ऑफ महात्मा गांधी. ओके, 1918 में. तो ये यूरोपियन जो इंडिगो ट्रेडर्स थे और इंडिगो जो जबरन तरीके से क्या है कि पीजेंट्स को और अदर पर्सन्स को तंग करते थे. तो इट वाज यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स जो थे. ठीक है. यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स जो थे विच इज़ द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट, उन्हीं के अगेंस्ट से किया गया था. ठीक है. अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. सो एज आई टोल्ड यू दैट द परमानेंट सेटलमेंट देयर इज अ features like the amount of revenue was fixed permanently. This is it was not be increased in ever in future. So ये इसका नाम ही जैसे परमानेंट सेटलमेंट है, तो जो रेवेन्यू है वो भी क्या था, परमानेंट कर दिया गया था. एंड सेकेंड, इट वाज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द company officers and at the same time encourage the जमींदार to invest in improving the land. Okay, because of, देखो क्या था कि company think about it that the zamindar will improving the land and they would be to profit to permanent settlement. Since the revenue demand of estate would not be increased, the zamindar would benefit from increased possession from the land. ठीक है. Fourth, under the system revenue had fixed so high that the जमींदार found it difficult to pay. So देखो, जो परमानेंट सेटलमेंट में
the Britishers would think that because of they उनने रेवेन्यू क्या है एक ही बार में परमानेंट कर दिया है, तो उन्होंने ये सोचा कि बिकॉज ऑफ एक ही बार में परमानेंट करना है तो इसका जो रेवेन्यू टैक्स है वो क्या है बढ़ा दिया जाए. बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ जमींदार दैट they got difficulties to pay this revenue. Even when the income of Zamindar increased with the expansion of cultivation, the company had no chance of gain because it could be increased revenue demand that had fixed permanently. The system provide oppressive for the cultivators. तो कल्टिवेटर्स के लिए जो सिस्टम था बहुत ही ओप्रेसिव था, एंड इट वाज वेरी सिंफुल दैट द कल्टिवेटर्स और पीजेंट्स फार्मर्स वर गॉट डिफिकल्टीज टू दिस परमानेंट सेटलमेंट. ओके, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द महालवारी सिस्टम डिफरेंट फॉर द परमानेंट सेटलमेंट. सो Mahalwari system was different for permanent settlement. There is two things that under the permanent settlement the rate of revenue was fixed permanently, but that was not to be increased ever in future. But in Mahalwari system it was decided that the rate of revenue would be revised periodically. So there is a one main difference in परमानेंट एंड महावारी सिस्टम. सो परमानेंट सिस्टम में क्या था, रेवेन्यू लोग फिक्स कर देते थे एंड इट वुड नॉट बी इंक्रीज फॉर एवर. एंड महालवारी सिस्टम में क्या था कि वो हमेशा के लिए नहीं था एंड इट वुड बी इंक्रीजेज. ओके, सेकेंड, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार्स वर गिवन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पेइंग इट टू द कंपनी. But in the Mahabali system this charge was given to the village headman. So this is the परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, ज़मींदार पे करता था किसको, कंपनी को. एंड यहाँ पर क्या है, मालवारी सिस्टम में ये चार्ज किसके पास आ गया, विलेज हेडमैन के पास आ गया. बिकॉज ऑफ विलेज को क्या कहा गया, महाल कहा गया. महालवाड़ी सेटलमेंट इट मीन्स विलेज हेडमैन जो है वो महालवाड़ी कहा जाता था. ठीक है, सो I hope you understand these questions. So you have to done these questions. I will send you. मैं तुम्हें सारे इसके स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर दूँगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन प्लीज़ टेल मी. ओके, देख रहा हूँ आप लोग मेरे ख्याल से वीडियोस वगैरह कम देख रहे हो. अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मेरे को बताओ, मैं आपको अलग तरीके से भी चीज़ों को हम वी हैव done. Okay, so please tell me if you have any problem or any doubt. Okay.